माहिर कानून याह्या फरीद साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। याह्या फरीद साहब, आप क्या समझते हैं, क्या कानूनी तकाजे हो सकते हैं जिनको पूरा करके एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले का निशान हासिल कर सकती है या नहीं कर सकती? देखिए, एक बात जो पीटीआई को ये समझ लेनी चाहिए या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो कि इलेक्शंस जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का परव्यू का मैंडेट है, उन्होंने ही करवाने हैं। जुडिशरी स्टेप इन नहीं कर सकती किसी भी अदारे के शूज में इलेक्शन करवाने के लिए। तो अगर तो जो कंडीशंस हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल जितनी भी कंडीशंस हैं वो पीटीआई या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फॉलो नहीं करेगी, तो उनके साथ यही होगा जो आज पेशावर हाई कोर्ट में उनके सामने हुआ है कि उनको एम्बेरसमेंट देखनी पड़ेगी। क्योंकि देखें, इलेक्शंस पीटीआई के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं उनको फ्री एंड फेयर डिक्लेयर करने का काम सिर्फ इलेक्शन कमीशन का था, ये कोई जुडिशरी का नहीं था। पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल मेंबर बेंच ने एक तो जुरिस्डिक्शन भी गलत जुरिस्डिक्शन ले ली और फिर जो वो ऑर्डर पास किया वो भी बगैर सुने हुए ईसीपी को ऑर्डर पास कर दिया और एक ऐसे मैंडेट के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन का था। तो देखिए, पीटीआई जो है उसको ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर तो किसी इलेक्शन के कोई भी इलेक्शन कमीशन के जो परव्यू में चीज आती है, अगर वो रिलेटेड है तो वो आपको इलेक्शन कमीशन से ही करवानी पड़ेगी। अब ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पीटीआई ने करवाए थे वो एक बड़े मैलिशियस इलेक्शंस थे और पीटीआई के अपने मेंबरान जो है उनका ट्रस्ट नहीं था उस इलेक्शंस के ऊपर। और इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है, अगर आप उस ऑर्डर को डिटेल्ड ऑर्डर को पढ़ें तो आपको उसके अंदर एक इरेगुलरिटीज नजर आती हैं जो बहुत ही ब्लेटेंट इरेगुलरिटीज हैं जो किसी भी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में नहीं होने चाहिए। तो आज जो है वो यही साबित हुआ है कि आप इलेक्शन कमीशन को बाईपास करके जुडिशरी से फेवरेबल ऑर्डर नहीं लेकर आ सकते क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ। और वो यही हुआ कि जैसे ही पेशावर हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल हुई तो पेशावर हाईकोर्ट ने जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को बहाल कर दिया। तो अब देखने वाली बात है कि ये क्या इसमें अब करेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कोई डायरेक्शन तो नहीं दी थी पीटीआई को कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन फिर करवा ले। तो लग तो यही रहा है कि अब बैट का सिंबल शायद पीटीआई को नहीं मिल सकेगा। तो याह्या फरीद साहब, अगर अदालत आलिया से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो आप क्या समझते हैं वहां पर भी जो है वो केस ज्यादा नहीं चल सकेगा? देखिए, अब इसके पीटीआई के पास तो लीगल रिकोर्स सिर्फ यही रह गया कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाए। लेकिन देखिए, प्रॉब्लम ये भी आती है कि इलेक्शन होने में कितना टाइम रह गया। आप पीटीआई ने ऑलरेडी इस इलेक्शन को डरेल करने के लिए हर काम तो कर लिया, हर तरह की एप्लीकेशन और पिटिशनें फाइल करके तो देख लिए। अब सुप्रीम कोर्ट अगर इलेक्शन कमीशन को कहती भी है कि आप पीटीआई को और मोहलत दे दें फॉर होल्डिंग देयर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट इतने टाइम से कहती आ रही है वो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड में प्रॉब्लम आएगी। लगेगा जैसे पीटीआई के लिए हर अदारे को फेवर करना पड़ रहा है, क्योंकि ये इलेक्शन जो पीटीआई के ये तो 2021 में होने थे। पहले कोविड की वजह से 2022 की डेट पड़ी, फिर 2023 पे गए, अब फाइनली जाके जब हुए थे तो उसके अंदर भी इरेगुलरिटीज आ गई। तो ये कुछ तीसरे इलेक्शंस होंगे पीटीआई के। तो मुझे नहीं लगता, मेरे ख्याल में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इतनी फेवरेटिज्म नहीं शो करनी चाहती एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को जो किसी रूल या किसी लॉ को मानने से इनकार करती है कि एक आपको कहा गया डायरेक्शन कि आप पार्टी में इलेक्शंस करवा दें, वो भी आपसे सीधे नहीं करवाए जाते। आप पता नहीं कौन से रूट के थ्रू इलेक्शंस जीतना चाह रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा याह्या फरीद साहब, कानून क्या कहता है इस हवाले से? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो 22 दिसंबर का फैसला था, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस पर हुक्म इम्तना जारी कर सकते हैं? जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास वाइड रेंजिंग पावर्स हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो बिल्कुल स्टे भी ग्रांट कर सकता है, डायरेक्शन भी इलेक्शन कमीशन को दे सकता है। लेकिन क्या ही डायरेक्शन होगी? वो डायरेक्शन यही हो सकती है कि पीटीआई को मोहलत दे दी जाए कि वो फिर से इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवा लें। सुप्रीम कोर्ट ये तो नहीं कह सकती कि जो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो कोई फैक्ट फाइंडिंग बॉडी तो नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन तो नहीं है। तो वो बहुत अगर फेवर भी करना चाहेगी किसी पार्टी के लिए भी तो यही डायरेक्शन दे सकती है कि आप इलेक्शन फिर से करवा दें। लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि एक तो इलेक्शन सर पे है, दूसरा ये है कि पीटीआई को ऑलरेडी 3 मौके मिले कि आप पार्टी का इलेक्शन करवा लें, तीसरे मौके पे भी उन्होंने सही नहीं करवाए। तो ये कितने मौके देने पड़ेंगे पीटीआई को कि वो अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवा लें? और क्या ये खेल तमाशा लगा रहेगा कि पीटीआई फिर इलेक्शन करवाएगी इसी तरह के मिलिशियस और डब्ल्यूएस से, और उसके बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट या फिर अदालतों को कहना पड़ेगा कि आपको थोड़ा और वक्त दे दें? क्योंकि इलेक्शन में भी तो देखिए आप कितना टाइम रह गया, 1 महीना। तो इलेक्शन कराने के लिए भी टाइम चाहिए, उसके बाद आपको सिंबल मिलेगा। तो मेरे ख्याल में ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अगर तो स्टेप इन करती है और ये एक ऑर्डर देती है जिसमें इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन चली जाए इस तरह की,
वो एक बड़ा फेवरेट ऑर्डर होगा और वो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसकी सुप्रीम कोर्ट बड़ी देर से बात कर रहे हैं उससे थोड़ा हट के होगा। सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।